तो शैडो और क्विज को हराने के बाद हमें पूरे 1 महीने का टाइम स्किप दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ऐश अपनी जर्नी मल्टीवर्स के अंदर वापस से कंटिन्यू करता है। जिसके बाद वो थर्ड मैच को जीतने के लिए वापस से आइस वर्ल्ड के अंदर चला जाता है और मैरोन को बैटल के लिए चैलेंज करता है। मैरोन ऐश के इस रीमैच के चले एक्सेप्ट करती है। मैरोन ऐश से कहती है कि जैसे कि ये रीमैच है तो हम सिर्फ दो पोकेमॉन के साथ बैटल करेंगे, क्या तुम्हें मंजूर है? ऐश हाँ बोलता है और इसी के साथ दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। बैटल की शुरुआत मैरोन अपने फर्स्ट पोकेमॉन को चुनकर करती है, जो कि होता है मेमोस्वाइन। अब मेमोस्वाइन से बैटल करने के लिए ऐश अपने फर्स्ट पोकेमॉन को चुनता है, जो कि होता है इन्फोनेप। ऐश अपने इन्फोनेप को मार्क पंच के यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन मेमोस्वाइन उससे बच जाता है। जिसके बाद मैरोन अपने मेमोस्वाइन को जो है आइस शार्ड के यूज करने के लिए बोलती है। अब आइस शार्ड को काउंटर करने के लिए ऐश अपने इन्फोनेप को क्लोज कॉम्बैट का यूज करने के लिए बोलता है, जिससे वो आइस शार्ड को काउंटर कर लेता है। जिसके बाद ऐश अपने इन्फोनेप को जो है मार्क पंच का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन मेमोस्वाइन उससे फिर से बच जाता है। जिसके बाद ऐश अपने इन्फोनेप को जो है फ्लेम थ्रोवर को यूज करने के लिए बोलता है, जो कि डायरेक्ट जाके हिट कर जाता है मेमोस्वाइन को, जिससे वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। जिस पर मैरोन कहते हैं कि ऐश तुम पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। ऐश कहता है कि पिछले 1 महीने के अंदर मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी है, जिससे मेरे पोकेमॉन और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। जिसके बाद ऐश अपने इन्फोनेप को जो क्लोज कॉम्बैट के यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ अपनी जो मैरोन होती है वो अपने मेमोस्वाइन को जो है टेक डाउन को यूज करने के लिए बोलती है। दोनों ही पोकेमॉन जाके एक दूसरे को अटैक मार देते हैं, जिससे दोनों को ही बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। ऐसे ही करते करते दोनों के बीच में बैटल बहुत देर तक चलती रहती है और कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद हमारे ऐश जो रहता है वो अपने इन्फोनेप को क्लोज कॉम्बैट के यूज करने के लिए बोलता है, और जैसे इन्फोनेप क्लोज कॉम्बैट अटैक करने के लिए जाता है, हम देखते हैं कि इन्फोनेप जो है वो पैरालाइज हो जाता है। अब इसी का फायदा उठाते हुए अपनी मैरोन जो रहती है वो अपने मेमोस्वाइन को जो है टेक डाउन के यूज करने के लिए बोलती है, और मेमोस्वाइन सीधा जाकर टेक डाउन अटैक जो रहता है वो इन्फोनेप को मार देता है, जिससे इन्फोनेप बहुत ज्यादा डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। मैरोन को लगता है कि इन्फोनेप हार चुका है, लेकिन तभी ऐश कहता है कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, और इसी के बाद हम देखते हैं कि इन्फोनेप अपने ब्लेज एबिलिटी के अंदर आ जाता है। अब इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐश अपने इन्फोनेप को जो है अपने फुल पावर के साथ फ्लेयर ब्लेज का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ मैरोन जो रहती है वो अपने मेमोस्वाइन को अपने फाइनल अटैक करने के लिए बोलती है, जो कि होता है डबल एज। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और जैसे इस धमाके का धुआं हटता है, हम देखते हैं कि इन्फोनेप अपने घुटने पर आ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो मेमोस्वाइन रहता है वो बैटल हार जाता है, और इसी के साथ ऐश अपना फर्स्ट राउंड जीत जाता है। इसके बाद मैरोन अपने सेकंड पोकेमॉन को भेजती है, जो कि होता है क्यूरम। मैरोन अपने क्यूरम को जो आइस बीम का यूज करने के लिए बोलती है, लेकिन इन्फोनेप उससे बच जाता है। जिसके बाद ऐश अपने इन्फोनेप को जो क्लोज कॉम्बैट का यूज करने के लिए बोलता है, और इन्फोनेप सीधा जाकर क्लोज कॉम्बैट अटैक जो रहता है वो क्यूरम को मार देता है। और इस बार मजे की बात ये थी कि क्यूरम को भी इस बार थोड़ा बहुत डैमेज पहुंच चुका था। इसके बाद मैरोन ऐश से कहती है कि सच में ऐश इस 1 महीने के अंदर तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। इसके बाद मैरोन जो रहती है वो अपने क्यूरम को जो फ्लेम थ्रोवर का यूज करने के लिए बोलती है, और इस बार इन्फोनेप मुश्किल से उस अटैक से बच पाता है। जिसके बाद ऐश अपने इन्फोनेप को फिर से अपने फुल पावर के साथ फ्लेयर ब्लेज का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारी जो मैरोन रहती है वो अपने क्यूरम को जो डबल एज का यूज करने के लिए बोलती है। दोनों ही पोकेमॉन जाकर एक दूसरे पर अटैक मार देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन्फोनेप जो रहता है वो यहाँ पर बैटल हार जाता है, लेकिन इस बैटल में वो क्यूरम को भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा जाता है। इसके बाद ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन को बैटल में भेजता है, जो कि होता है चाइजार्ड, और बैटल में आते ही ऐश अपने चाइजार्ड को फिर से मेगा इवॉल्व कर लेता है। ऐश चाइजार्ड से कहता है कि चाइजार्ड क्या तुम इस बैटल को जीतने के लिए तैयार हो? और चाइजार्ड भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जोश में था, और वो एक जोर से दहाड़ मारता है, और इसके साथ ही दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। इसके बाद ऐश अपने चाइजार्ड को जो ड्रैगन क्लॉ यूज करने के लिए बोलता है, और इस बार ऐश की चाइजार्ड की स्पीड जो है पहले से भी 10 गुना बढ़ चुकी थी, और चाइजार्ड सीधा जाकर जो ड्रैगन क्लॉ अटैक जो रहता है वो क्यूरम को मार देता है। और इस बार क्यूरम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। ये देखकर मैरोन को भी बहुत ज्यादा तगड़ा झटका लगता है। जिसके बाद मैरोन अपने क्यूरम को जो है आइस बीम का यूज करने के लिए बोलती है, लेकिन चाइजार्ड उससे बच जाता है। जिसके बाद ऐश अपने चाइजार्ड को जो है फ्लेम थ्रोवर का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ अब इसे काउंटर करने के लिए मैरोन अपने क्यूरम को जो है ड्रैगन पल्स के यूज करने के लिए बोलती है। दोनों ही पोकेमॉन के अटैक जाके एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे दोनों को ही थोड़ा बहुत डैमेज पहुंच जाता है। जिसके बाद मैरोन अपने क्यूरम को जो है फिर से ड्रैगन पल्स का यूज करने के लिए बोलती है, लेकिन चाइजार्ड फिर से इससे बच जाता है। जिसके बाद ऐश अपने चाइजार्ड को जो है फायर ब्लास्ट का यूज करने के लिए बोलता है। अब इसे काउंटर करने के लिए दूसरी तरफ मैरोन अपने क्यूरम को जो है आइस बर्न का यूज करने के लिए बोलती है। दोनों ही पोकेमॉन के अटैक जाके एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन को बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच जाता है। ऐसे करते करते दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अब दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अब इस बैटल को खत्म करने के लिए दोनों ही ट्रेनर अपने अपने पोकेमॉन को फाइनल अटैक करने के लिए बोलते हैं। ऐश अपने चाइजार्ड को ड्रैगन क्लॉ का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ मैरोन जो रहती है वो अपने क्यूरम को शैडो क्लॉ का यूज करने के लिए बोलती है। दोनों ही पोकेमॉन जाके एक दूसरे को अटैक मार देते हैं, जिसके बाद दोनों ही पोकेमॉन जैसे जैसे करके अपने आप को संभाल लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐश के चाइजार्ड लड़खड़ाने लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन दूसरी तरफ क्यूरम जो रहता है वो नीचे गिर जाता है और बैटल हार जाता है, और इसी के साथ ऐश अपना थर्ड जिम बैच जीत जाता है, जो कि होता है आइस बैच।